अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पीछे देखें आप कि इस वक्त जितने भी आपको कुछ फूल भी दिखाई दे रहे होंगे इसमें, और ये पम्पकिन की बेल है। इस बेल ने अच्छा खासा जो एरिया वो कवर कर रखा है। जब मैं आज से कोई 3-4 हफ़्ते पहले आया था तो उस वक्त जो ये बेल बढ़ रही थी तो मैंने सोचा था कि इसे काट दूं, फिर रोक दिया। मैंने कहा कि इसे रहने देते हैं। अगर ये एरिया इस दफ़ा थोड़ा सा अगर हमें इससे ही क्रॉप मिल जाए और इससे हम इस्तेफ़ादा हासिल करें तो क्यों ना इसको रहने दिया जाए। लेकिन मेरे जाने के बाद स्टाफ में से किसी ने वो सारी काट के तो ढेर लगा दी। यहाँ पर ये इस जगह उन्होंने ये पत्ते नीचे नज़र आ रहे हैं, ढेर लगा दिया। मेरा ख्याल था ये सारा एरिया भरा हुआ था और कि अच्छे खासे हमें पम्पकिन मिल जाएंगे और हम इससे इस बेल का फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी भी देखें हम तो इस वक्त फूल भी बन रहे हैं और उस पर फ्रूट भी बन रहा है। ये देखें, ये वहाँ पर भी आपको फूल दिखाई दे रहा है। ये दो तरह से इस्तेमाल होता है हलवा कद्दू जो है। एक तो ये अभी ग्रीन है, ये जो तरबूज़ के साइज़, छोटे तरबूज़ के साइज़ का है। इसे उतार के सब्ज़ी बनाई जाए, और पिछली दफ़ा जब बनाई है वाकई बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी और ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। दूसरा ये है कि ये इसे पकने दिया जाए और ये इस तरह अपना रंग तब्दील कर ले और पक जाए। जब ये पक जाएगा तो ये कलर और इसका ग्रीन कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एंड देन फिर इसे हम उतार के इससे फिर वो हलवा भी बन सकता है, जिसकी वजह से इसको हलवा कद्दू कहते हैं। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है, सालन भी बन सकता है। लेकिन दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा फैली है तो हर बार बस ऐसे ही शेषोपंज में रहते हैं, ख़त्म करें ना करें क्या करें। फल देखते हैं तो दिल चाहता है कि रहने दें, जगह देखते हैं तो जी चाहता है कि इसको, ये सर्दियाँ आ रही हैं इसमें मैनेज करें और पौधे जो हैं वो इसमें लगाएं। दूसरी वजह ये है कि वो जो मैं अहमद सईद नर्सरी से पौधे लेकर आया हूँ वो भी इसी जगह पर लगेंगे, जिस वजह से मुझे अब हो रहा है कि इसको डिसाइड करके हम वो पौधे लगा दिए जाएं यहाँ पर। और पौधे लगाने के बाद फिर उसके बाद जो है ना उस देखा जाए कि हमने बाकी बेड्स जो हैं वो कैसे बनाने हैं। और मीनवाइल ये बेल चलती रहे। इसने जहाँ जहाँ पे भी ज़मीन से टच कर रही है ज़्यादातर जगह से इसने अपनी जड़ें बना ली हैं। अगर ये कहीं से डैमेज हो जाएगी तो अगले पोर्शन पे जड़ें मौजूद होंगी तो वो फ्रूट को और जो फल लगा हुआ है उसको वैसा मसला नहीं होगा। किन्नू हमारे इलाके में बहुत अच्छा फल दिया करता था, अभी भी देता है, भरा हुआ था ये पौधा। लेकिन ये कुछ नमी का, इस दफ़ा बारिशें नमी की वजह से शायद फल गिर रहा है। तो इसके ऊपर तो मैं पहले तो परेशान हो रहा था, मैंने इसे तवज्जो देना छोड़ दी है कि ये नेचुरल है। अब इसके लिए एक पौधे के लिए या 2-3 पौधे हैं, 3 पौधों के लिए अब कोई स्पेशल एफ़र्ट क्या की जाए। तीनों मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। और जो ये मिक्स जो हम करते हैं एग्रीकल्चर और जिसमें क्रॉपिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं, उसमें ये मसला है कि किसी को पानी कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये है जी कड़ी पत्ता। इसका कोई मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया ये पौधा। और ये पौधा यहाँ से हमने पौधा निकाल दिया था क्योंकि ये यहाँ पर हमें कड़ी पत्ता नहीं चाहिए और अभी फिर हमें इसे निकालना ही होगा। उसकी जड़ों से जो पौधा बना है वो इतना बड़ा हो गया और जो बाहर लगाया था वो भी इतना अच्छा नहीं हुआ। तो इसमें पत्ते बेशुमार हैं, लेकिन इसका मसरफ़ क्या होगा, ये कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। सालन वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम होता है, और जो सेल होता है वो कहाँ होता है और कैसे होता है। इसको ड्राई करके सेल भी किया जा सकता है पत्ते को, लेकिन ये सारी चीज़ें कमर्शियली कितनी वायबल हैं। अच्छा, फ़र्क ये है कि ये देखें ना, अभी ये पौधा कितना बड़ा हो गया और इसमें बेतहाशा पत्ते हैं और ये एक दरख्त की तरह शक्ल अख्तियार कर लेता है। और होता ये है कि ये डिमांड एंड सप्लाई की जो एक तरतीब है, जो असल असूल है, उसको अगर हम देखें तो देन हमें समझना पड़ेगा कि अगर इतनी सप्लाई है इसकी और इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब फिर इसकी आगे मार्केट में वैल्यू भी उतनी कम होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी
और मार्केट में कंजप्शन उसकी कम होगी। ये बेसिक हमारा नीड तो नहीं है, बेसिक खाना तो नहीं है हमारा कि जिसको हमने खाना है, चावल है, गंदम है या दालें हैं जिनको हम पका के खाते हैं। ये तो एक एसेंशियल आइटम नहीं है, बल्कि ये एक स्पाइसेस में इस्तेमाल होगा। तो स्पाइसेस में अगर एक चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो वो कितनी की इस्तेमाल होगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा पत्ते दे रहा है। तो कड़ी पत्ता जब नहीं हो रहा होता तो हर कोई परेशान हो रहा होता कि हमारा कड़ी पत्ता नहीं हो रहा, लेकिन जब ये हो गया तो ये काबू से बाहर होता चला जा रहा है। बाहर इसका जो पौधा है उसको टेक केयर करेंगे, जो ही वो अपना स्ट्रेंथन हो जाता है तो इसे यहाँ से ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ फ्रूट ट्रीज़ लगाना चाह रहे हैं और ये फूड फॉरेस्ट जो हमने बनाया है इसको अब हम मुकम्मल करना चाहते हैं। इसमें जो मैं टोबा टेक्सिंग से, अहमद सईद नर्सरी से पौधे लेके आया हूँ वो इंशाल्लाह लगाएंगे। ये हमारा जो जापानी फल है परसिमम, ये स्ट्रगल कर रहा है, इसको 5-6 साल में सिर्फ इतना पौधा बना है। तो ये बड़ा ही एक मायूस कुन रिज़ल्ट है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम उसमें 2 पौधे मैं लेके आया हूँ, शायद वैरायटी का कोई फ़र्क हो। तो अगर ये इसको ख़त्म कर दें हम और वो लगा लें, जब वो चलेंगे तो फिर हम अगर इसे ख़त्म भी करना हुआ तो ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंजीर है। इंजीर जो है ये भी हमने यहाँ पर इसके साथ इसलिए लगाई थी कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो हम ये जो मोरिंगा ट्री है इसे हम काट के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इससे हम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम लेना चाह रहे थे। तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, इस दफ़ा इसे काटते हैं और इससे ख़त्म कर देंगे। एक मोरिंगा ट्री वहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। प्लस इस दफ़ा इसके जो सीड गिरे हैं उससे भी छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे, कहीं और ट्रांसप्लांट कर देंगे। और जो ये वाला है हमारा पौधा, इसे हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये मेरे पीछे आपको हल्दी के पौधे दिखाई दे रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े सेहतमंद हैं। इस दफ़ा ये यहाँ पर लगाए हैं। लास्ट टाइम जहाँ पर हमने आलू लगाए थे उस जगह पर अब हमने ये लगा दिए हैं, हल्दी लगा दी है। पहले तो इरादा था हल्दी और अदरक मिक्स करेंगे, लेकिन फिर अदरक हमने बाहर लगा दिया। जो 2 साल वाला है वो अंदर लगा हुआ है और जो इस साल मई में लगाया था वो बाहर है। उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो मुकम्मल करके तो वो अपलोड करूँगा कि उसकी क्या कंडीशन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इससे। ये स्वीट लाइम और इसमें भी कुछ मीठे ऊपर नज़र आ रहे हैं लगे हुए। ये आजकल में उतारते हैं इनको भी, क्योंकि अब इसका मौसम जो है वो तकरीबन एंड पे पहुंच गया, पक गए हैं। जब ये ज़्यादा येलोइश हो जाते हैं तो फिर वो टेस्ट वो नहीं रहता, जब तक ग्रीन है उस वक्त टेस्ट इनका अच्छा होता है। ये आ गया जी हमारा लोकाट, माशाल्लाह फ्लावरिंग पे है, कलियां बन गई हैं, अब ये फूल बनेंगे और इसका माशाल्लाह से बहुत टेस्टी फल है। और ये इसके साथ दूसरी वैरायटी जो बिल्कुल अभी पुरसकून माहौल में है, इसमें कहीं कोई ऐसे ही आसार नज़र नहीं आ रहे कि ये फ्लावरिंग की तरफ जा रहा है। ये 2 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये अर्ली वैरायटी लग रही है मुझे कि यहाँ 3-4 साल से हम इसको देख रहे हैं, 3 साल से, कि इसमें पहले फूल आ जाते हैं, पहले फल लगता है, लेकिन एंड पे बाद में इसके लगेगा। और जब इस पर होगा तो ये एक साथ ही फ्रूटिंग हो जाती है ऑलमोस्ट। तो एक का ख़त्म होते होते दूसरा तैयार हो रहा होता है और दूसरा फिर रेडी होता है, तो हम उसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये 2 हैं, इनकी पौधे कुछ बना रहे हैं। पहले तो बनाए थे, चल गए थे, लेकिन वो निगलेक्ट हो गए, ऐसी जगह पे लग गए थे जहाँ पर याद नहीं रहा, कि ख्याल नहीं रहा और उसकी टेक केयर नहीं कर सके हम। तो ये देखें जी, ये 4-4 फीट 5-5 फीट के पौधे माशाल्लाह से हल्दी के। ये दूसरा स्वीट लाइम जिसके ऊपर करेले की बेल चढ़ गई थी और वो उसकी ग्रोथ जो है ना बिल्कुल रुक गई थी। उस पर हमने सोचा क्यों ना अब करेले का जो है ना वो सीज़न पूरा एंजॉय किया जाए, और वाकई हमने एंजॉय किया। इससे बहुत ज़्यादा हमें फ्रूट मिला, सब्ज़ी अच्छी खासी हासिल हुई। और अब इसे ख़त्म कर दिया है, ये ख़त्म हो गई है। ऊपर से खींच के उतार देंगे, अदरवाइज़ ये अपने वज़न से ये अब कट के नीचे गिरती रहेंगी शाखें, लेकिन इसे हम खाली कर देंगे। गर्मियों की सब्ज़ियों का आलमोस्ट एंड चल रहा है। अब यहाँ पर ये लूफ़ा है, लूफ़ा भी ये बन रही है। अब मैं चाह रहा था कि इसको हार्वेस्ट करके इनको बड़ी वाली जो है
इसमें से वो जो बॉडी वॉश के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं लूफ़ा, वो इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि हमें वो चाहिए है। आर्टिफिशियल जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं उससे तो कहीं बेहतर है कि आप ये नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करें। ये आगे जी हम अपने बनाना सर्कल के पास, अब ये माशाल्लाह से भर चुका है सारा। इसके अंदर वो जितनी भी कंपोस्ट थी वो डाल दिए, गोबर वगैरह डाल दिया, प्लस शाखें डाल दी। अब जो बनानाज ये ट्री ज़ाया होते हैं, गिरते हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं। तो इसकी वजह से अब काफ़ी अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, पौधों की हेल्थ जो है वो बता रही है। ये जो दरेक है ये इंशाल्लाह मैं आज ये सुबह काट दूँगा। ये अब धूप की कमी हो रही है। ये देखें जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बंच है इसके साथ लगा हुआ, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ इस पर फिर ब्लैक स्पॉट्स जो है ना वो दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक स्पॉट्स और ये ख़राबी क्यों है, इसे देखना होगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। पहले भी जो 2-3 बंच लगे हुए थे वो ऐसा ही हुआ है कि ख़राब हो गए हैं जी, और वो स्टाफ ने उतार के जी वो रख दिया, कहीं तूड़ी में रख दबा दिया कि जी हम इसे यहाँ पका लेंगे। फिर इन्हें समझाया कि बस ख़ुद से हर काम नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमने अपनी नॉलेज के लिए, कुछ सीखने के लिए रखा हुआ है, तो खाना ही मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमें उसका पता भी चले क्या चीज़ है, क्या टेस्ट है। तो माशाल्लाह से ये बाहर वाले में ये बंच है, अल्लाह करे ये साफ़ सुथरा रहे, इसका फूल नीचे, और ये अभी छोटा है, अंदर वाला बड़ा है, और उसमें कुछ लगता है कि कुछ गूदा बना है। ये तो बहुत ही छोटे छोटे केले हैं, लेकिन ये अभी हेल्थ वाइज ठीक है। ये पौधे का साइज़ बहुत बड़ा है, ऊंचा है। जब आंधी वांधी आती है फिर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये अच्छा है। इस बार इसका कोशिश करते हैं कि पका के इसे हम तो देखें कि इसका टेस्ट क्या है। अल्लाह अकबर। ये जी हमारे अनसंग हीरोज़, वन ऑफ द अनसंग हीरो आसिफ साहब आ रहे हैं, जो दूध लेके जाते हैं नारवाल बाइक पे, आपने देखा होगा। माशाल्लाह से ये आमद हो रही है, अभी शाम का दूध लेके जाना है। हाँ जी आ जाओ जी। ये की आया जी, तोहफा आया कितों? रोकते सही तरह, रोक रोक रोक। ये कितों आया? अच्छा उन्होंने ले जाना फिर, ठीक। जंतर आपके सामने है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ये क्रॉप है। ये देखें, ये ऐसे ही जैसे जंगल होता है, इन्होंने अब ये इसका काम इनके सौंपा था कि इसे खाली कर दें, और ये आप देखें कि बड़ा अच्छा एक सेटअप बना लिया है। ये जगह नीचे से साफ़ करके प्लेन, जितना जितना जंतर काटते गए इसको जगह साफ़ करते गए, और इसमें वीड्स वैसे ही बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। जो हैं ये वो वाली हैं जो गर्मियों में हैं, सर्दियों में इंशाल्लाह वीड्स का कोई इतना मसला नहीं होगा। तो ये देखें, ये इसके ऊपर से बीज जो है, बीज वाला पोर्शन काट के यहाँ अलग करते जा रहे हैं, और जो इसकी शाखें हैं, जो इसके स्टेम है, तना, इसे यहाँ पर साथ ही इकट्ठा कर एक जगह पर ढेर लगा दिया। भाईजान का ख्याल तो ये था कि हम इसको रोटावेटर के साथ इसके अंदर ही शामिल कर देंगे, लेकिन ये अमूमी तौर पर लोग ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जलाने के काम भी आता है, और देखेंगे कि स्टेक्स के काम भी अगर आ जाए। इन एनी केस इरादा ये था कि इसको ऊपर ऊपर से काटें और बाकी खड़ा रहने दें, लेकिन वैसे अगर खड़ा रहने देते तो इसके अंदर काम करना मुमकिन नहीं रहता, इस वजह से इन्होंने उसे काट लिया। अनदर एग्जांपल ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी, मेरा ख्याल है ये वही है या कोई और है, उसी की कोई किस्म है। ये देखें, ये इसी के साथ बल खाती हुई कहाँ तक चली गई है। ये उससे कोई डिफरेंट वैरायटी है, कोई और है, उसकी कोई वैरायटी डिफरेंट है, मॉर्निंग ग्लोरी टाइप ही है, लेकिन ये इसके फूल जो है ना वैसे साथ साथ छोटे छोटे लग रहे हैं, उसके फूल बड़े होते हैं। लेकिन स्पीशी वो जो
है वो एक ही लग रही है, मुझे देखने में वैसी ही लग रही है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बेल है। और ऐसी बेलें फिर जब बढ़ना शुरू होती हैं और इन पे फूल बने, सीड बन जाएं, तो दैन मुश्किल हो जाता है उनसे छुटकारा हासिल करना। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है, ये बेल सारी ऊपर से लेके ऊपर तक नीचे। अब ये देखेंगे कहाँ तक चली गई है, कोई 10 फीट हाइट, 12 फीट तक ये पौधे हैं। 11-12 फीट हाइट पे जो है ये इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरह जो मॉर्निंग ग्लोरी है, मॉर्निंग ग्लोरी का भी यही मसला है कि वो भी इसी तरह फैलती चली जाती है। जब फैल जाएगी और बढ़ जाएगी तो फिर उसके फूल, उसके सीड्स, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आज हमने आज प्लान तो ये था कि सिर्फ मॉर्निंग ग्लोरी को एरेडिकेट करना है, लेकिन साथ साथ जो थोड़ी सी हमारे पास अपडेट थी अपने फूड फॉरेस्ट की, जैंतर की, मैंने सोचा आज ये शेयर कर लें। कल इंशाल्लाह जो अदरक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका जो बाहर वाला बेड साफ़ कर रहा हूँ, वो करके वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका हम कैसे उसे कर रहे हैं। उसके बाद अब ये अगली प्लानिंग है कि सर्दी के मौसम की जो सब्ज़ियां हैं उनको क्या, कब और कैसे काश्त करना है। कुछ चीज़ें तो लेट हो रही हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ रेन, वक्तन फ़क्तन बारिश आ रही थी, उसकी वजह से वो हमारा डिस्टर्ब हो गया मामला और हम लेट हो गए। अब रह गई बात जो एक्चुअल टाइम है, अभी आलू लगाने का टाइम भी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लहसुन लगेगा, लहसुन, आलू, उसके अलावा जो शलजम, मूलियाँ, गाजर, सर्दी की सब्ज़ियां हैं वो होंगी। बहुत कुछ है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं सबके साथ कोप नहीं कर सकूँगा। वही यहाँ पे होते तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हम मैनेज कर लेते। मेरे अकेले के लिए ये सारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह जितना कुछ हो सकेगा वो करेंगे। और स्पेशली वी नीड अ हेल्पिंग हैंड, और वो साथ कोई स्टाफ अगर ऐसा परमानेंट हमें मिल जाए, जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ अकरम थे, अभी वो फिर छोड़ गए तो अभी दोबारा आजकल डेली वेजेस पे आके काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि उनको इन्वॉल्व कर लें हम इसमें या फिर हम कोई और इंतज़ाम करें। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ ये सारी प्रोग्रेस जो अदरक के ऊपर चल रही है ये शेयर करेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो हमने मई में लगाया था, वो रिज़ल्ट कैसा रहा, और जो 2 साल वाला अदरक है वो इस वक्त किस कंडीशन में है। वो जो बाहर वाला मैं आपसे तज़किरा कर रहा था, ये पहली स्वेल पे ये है पौधा हमारा कड़ी पत्ता का, और ये माशाल्लाह से ठीक ठाक 5-6 फीट की हाइट पे पहुंच गया है। उसके अलावा हमने एक तो वो पौधा है, ये दरमियान में वो चारा उगा हुआ है। यहाँ पर स्वेल की साइड पे हमने नीचे लगाया था। अब कल कोशिश करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा झाड़ जंग आ रहा है इसे ख़त्म करें। तो देखें, ये देखें, ये नज़र आ गया। 2 से 3 पौधे इधर लगाए थे, जिनमें से एक ये इस कंडीशन में है। तो माशाल्लाह ये स्टेबल हो गया है। और इंशाल्लाह ये कड़ी पत्ता एक वो माउंट के ऊपर जो अभी देखा है 6 फीट का हो चुका है, अगर दूसरा भी हुआ तो उसे भी रखेंगे। और अंदर वाला जो है फिर अगर उसे ख़त्म करना पड़ता है तो उसे ख़त्म करके वहाँ पर हम अपने फ्लावरिंग जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो लगाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।